आखिर सरस्वती को क्यों कहा जाता है अदृश्य नदी? वो कौन सा था श्राप जिससे सरस्वती नदी हुई विलुप्त? यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहां संगम तट पर स्नान कर हर कोई अपने पापों को धोना चाहता है। संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल होता है। यहां आप गंगा और यमुना तो देखते हैं, लेकिन सरस्वती को अदृश्य नदी कहा जाता है। वो दिखाई नहीं देती, ऐसी मान्यता है। आखिर सरस्वती को अदृश्य नदी कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं अर्पित मिश्रा। सरस्वती नदी ऐसी नदी है जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। वो नदी जो कभी धरती पर बहा करती थी, लेकिन आज उसे अदृश्य नदी कहा जाता है। जब जब संगम का जिक्र होता है तो बिना इस नदी के संगम अधूरा है। हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों में सरस्वती नदी का जिक्र आपने अवश्य सुना होगा। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। जानकारी के मुताबिक यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र कैथल से होती हुई पटियाला के नदी दृश्यवती में मिल जाती थी। इसके महत्व को पौराणिक कथाओं में भी खूब सुनने को मिलता है। लेकिन इस नदी के अदृश्य होने को लेकर कहा जाता है, हजारों साल पहले बहने वाली नदी किसी श्राप के कारण सूख गई और विलुप्त हो गई। हालांकि इसके बाद भी सरस्वती नदी आज भी हर सनातनी के दिल में अमर है। इस पवित्र नदी के बिना तो संगम ही अधूरा है। प्राचीन ग्रंथों और वेदों में सरस्वती को ज्ञान की देवी और 3 मुख्य नदियों में से एक माना जाता है। लेकिन आज सरस्वती नदी केवल पुराणों और धर्म ग्रंथों में ही मिलती है। वैज्ञानिक भी इसे खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक ये नदी रहस्य बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का जल इतना पवित्र था कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। लेकिन इसके धारा से अदृश्य होने को लेकर एक श्राप की भी मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी का अदृश्य होना एक श्राप का परिणाम है। श्राप की यह कथा ऋषि दुर्वासा से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा वेद ज्ञान के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां ब्रह्मदेव से वो वेद की ऋचाएं सीख रहे थे। वेद की ऋचाएं गायन के पद में थी। ब्रह्मदेव तो उन ऋचाओं को गाकर सुना रहे थे, लेकिन जब ऋषि दुर्वासा उन्हें दोहरा रहे थे तो वो अपनी मोटी आवाज में उन्हें स्वर में गा नहीं पा रहे थे। इस वजह से श्लोक के अक्षर और श्रुतियों में भी त्रुटि हो रही थी। बार बार एक ही गलती के चलते और उनकी मोटी आवाज वाले स्वर सुनकर पास में बैठी सरस्वती नदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पल में क्रोधित हो जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और देवी सरस्वती को अहंकारी बता दिया। तब उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दिया कि जिस स्वर और वाणी के कारण आपको अहंकार हो गया है, अब वही स्वर और वाणी स्थल पर पानी की तरह बिखर जाएगा। मान्यता है कि उनके इस श्राप के कारण ही सरस्वती अगले ही पल जलधारा में बदल गईं और ब्रह्मलोक से गिरकर धरती पर आ गई। इसी के अनुसार धरती पर सरस्वती नदी का प्रवाह भी माना जाता है। इसके अलावा सरस्वती के विलुप्त होने की एक कथा महाभारत काल से भी जोड़कर देखी जाती है। दरअसल महर्षि वेदव्यास के निवेदन पर भगवान श्री गणेश ने महाभारत कथा का लेखन बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा में किया था। जिस समय गणेश जी व्यास जी से सुनकर श्लोक लिखते, तब सरस्वती नदी अपनी तेज गर्जना के साथ उन्हें परेशान करती। इससे वो सही श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने देवी से अपने वेग और प्रवाह को मंद करने के लिए कहा, लेकिन देवी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोध में आए श्री गणेश जी ने उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दे दिया। इसके कारण ही हिमालय की कंदराओं से निकलती सरस्वती नदी माड़ा गांव की ही सीमा पर धरती की ओर लुप्त होती दिखाई देती है। इसके वीडियो आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी के संभावित प्रवाह का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाई है। उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से जानकारी मिलती है कि हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर सूखी नदियों के निशान हैं, जो शायद सरस्वती की धारा हो।
इस अध्ययन के अनुसार सरस्वती नदी हजारों साल पहले सूख गई थी। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और भूमिगत हलचल के कारण सरस्वती नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया। सरस्वती नदी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर बताएं। बाकी खबरों के लिए टीवी द्वापरा देखते रहें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।